किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपके सामने पूसा इंस्टीट्यूट की दो बेहतरीन वैरायटी जो कि किसान हितैषी है। कैसे किसान हितैषी है? दूसरी जो वैरायटी हमारी परंपरागत चली आ रही है, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, रामकेला, ये एक साल आती है, एक साल नहीं आती। ये दोनों वैरायटी जो हमारे बाग में इस टाइम खड़ी है, लाठर जी के बाग में हम आए हैं, ये आए साल फल देने वाली वैरायटी है और बहुत बेहतरीन वैरायटी है। अब दशहरी, लंगड़ा, चौसा तीनों वैरायटी पक चुकी हैं, बट अभी ये पकने के नजदीक भी नहीं लगी है। अरुणिमा वैरायटी है जिसके पास हम खड़े हैं और देखिए कितना बेहतरीन। ये सिर्फ 6 साल का पेड़ है। 6 साल के पेड़ पे देखिए आप कितना फल लगा हुआ है। 1 क्विंटल आम कम से कम है और अक्टूबर में जाके ये पकेगा। और पकने के बाद भी आप रूम टेम्परेचर पे इसको रख दो, 1 महीने तक ये खराब नहीं होगा। ऊपर से देखने में खराब हो सकता है, काटेंगे तो अंदर से गुद्दा खराब नहीं होगा। जबकि लंगड़े का आम जिस दिन पक गया है, 2 दिन में खा लिया तो खा लिया, तीसरे दिन उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इसमें कीड़ा पड़ना तो दूर की बात है, इसका गुद्दा खराब नहीं होगा, 1 महीने तक रूम टेम्परेचर पे रह सकता है। तो इसलिए सबसे बेहतरीन अरुणिमा किसान के हित में है। और दूसरी एक और खासियत इसमें है कि शुगर का मरीज भी इसको खा सकता है, क्योंकि इसमें फ्लेक्ट्रोज की मात्रा जो होती है 57% इसमें फ्लेक्ट्रोज है, सिर्फ 27% ही इसमें सुक्रोज है। तो शुगर के मरीज की शुगर नहीं बढ़ा सकता। आम को देख के ही घर के सारे आम शुगर के मरीज के सामने से आम उठा लेते हैं, बट इसको शुगर का मरीज भी खा सकता है। सबसे बेहतरीन वैरायटी। अगर किसी को नया बाग लगाना है तो अरुणिमा लगाए, नंबर 1 पे मैं इसको मानता हूँ। दूसरी है इस बाग के अंदर मल्लिका वैरायटी। गजब चीज। तो अगर बात करें इसके वजन की, कितना बेहतरीन फल आया हुआ है और पौने किलो तक का आम है। एक इतना मोटा, इतना हेल्दी और इतना सुंदर। जैसे इसकी देखने में सुंदरता है, ऐसी खाने में भी सुंदरता है और किसान के लिए सबसे बेहतरीन है। हाँ जी किसान भाइयों, आज मैं बरौली के अनूप सिंह जी हैं। ये स्पेशल जब मैंने इनको बताया, अपने रिश्तेदार भी हैं, जब इनको बताया भी इतनी बेहतरीन वैरायटी जो है लाठर जी के बाग में खड़ी हुई है और इनके बहुत पुराने बाग है और वहां पे सारी जो आम लगे हुए हैं वो खत्म हो चुके हैं। जब इन्हें बताया भी अभी जो अरुणिमा वैरायटी है वो अक्टूबर में जाके पकेगी, अभी तो पकने के नजदीक भी नहीं आई है, तो ये देखने के लिए स्पेशल आए। तो अनूप सिंह जी आप बताइए, आपको ये वैरायटी कैसी लगी, कैसा जबकि पुराना एक्सपीरियंस है आपका? भाई साहब बबली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चौधरी साहब हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 150 बीघे के करीब जो है मेरे पास भी बाग हैं, लेकिन मैं अभी 2-4-10 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी इस विषय पे, तो आपने बताया कि चौधरी साहब के बाग में जो है अरुणिमा वैरायटी लगी हुई है, तो मैं भी उत्सुक था और आज जो है इनके साथ मैं भी पहुंचा यहाँ। लेकिन मैं तो बिल्कुल अचंभित हो गया कि ये सब चीजें पता नहीं कि कहाँ हमारी छुपी हुई है। ये दीवे तले अंधेरे वाली बात हो रही है। हम लोग जो है बाग के मास्टर माइंड और ये सब कहलावे, लेकिन जो चीज ये है ये तो एकदम बहुत ही बेहतरीन। और मैं भी विवश हो गया कि अभी भाई साहब को कहा है कि भाई मुझे भी इसके पौधे दो। कुछ क्या लाजवाब है, मतलब कलर कितना सुंदर, 2 कलर आ रहे हैं इस पे, है ना। वजन भी बहुत अच्छा है। वजन जो है इसका आधी किलो से भी ज्यादा निकलेगा, मैं तो समझ रहा हूँ। जब आगे चल गया गुच्छों में आ रहा है और छोटे पेड़ पे ये हाल है, जब अगर और बड़ा होगा तो क्या होगा इसकी स्थिति। ये सिर्फ 6 साल का पेड़ है और 6 साल के पेड़ पे आप देख सकते हैं 1 क्विंटल कम से कम फल है। चौधरी साहब का बहुत बहुत आभार करता हूँ। एक नई क्रांति जो है निश्चित रूप से आवेगी। मैं और लोगों को भी विजिट कराऊंगा। पूसा इंस्टीट्यूट की दूसरी वैरायटी आपको दिखाता हूँ, मल्लिका। अरुणिमा के बाद अब मैं दिखाता हूँ आपको मल्लिका। ये भी पूसा इंस्टीट्यूट की वैरायटी है और मल्लिका का अगर हम बात करें, ये भी चौसे के बाद पकती है, 1.5 किलो तक का आम हो जाता है और इस पे भी अल्टरनेट वीरिंग नहीं होती, आए साल फल आता है। और ये बहुत लंबी चौड़ी जगह लेता है, कम से कम 40 फुट से कम पे इसको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बड़ा पेड़ होता है इसका और फल भी बहुत ज्यादा आता है। और अगर वजन की बात करें तो 1.5 किलो तक वजन इसमें होता है। 12 साल के बाद, कम से कम 12 साल में जाके यंग होगा, तो 100 से 120 पेटी एक पेड़ से आपको मल्लिका आम की मिलेंगी और रेट भी इसका बेहतरीन मिलता है। और शुगर के मरीज के लिए ये भी उसी तरह है जैसे अरुणिमा था, इसको भी शुगर का मरीज खा सकता है। किसान भाइयों के लिए ये भी बहुत बेहतरीन वैरायटी है, आए साल फल देगी
बीमारी नहीं आती, गुच्छा रोग नहीं आता इसमें। इन रोग की प्रिवेंशन अपने आप इस की हुई है पूसा इंस्टीट्यूट ने। तो अभी लाठर जी से भी इसके बारे में एक्सपीरियंस पूछेंगे और अनूप सिंह जी से भी। ये मलिका वैरायटी के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमारे यहाँ जो एक वैरायटी है फजली, फजली भी जो है बहुत लंबी चौड़ी हो है, लेकिन उसके अंदर टेस्ट नहीं होता। इसमें बहुत बिल्कुल। बेहतरीन टेस्ट है। हाँ, और दूसरा ये है कि ये मतलब गिर भी नहीं रही। फजली जो है बहुत ज्यादा गिरती है, मतलब उसमें से लगातार जो है फटन और ये चीजें। दूसरा जो आपने बताई है अरुणिका और ये अरुणिमा और मलिका। मलिका, तो साइज जो है इनके पेड़ों के दोनों के एक जैसी हो या कुछ? नहीं, अरुणिमा जो होती है छोटी वैरायटी है, वो छोटी नीचे variety नीचे फैलती है। मलिका बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है, चौसे की तरह। अच्छा अच्छा और फल भी बहुत ज्यादा आता है। ठीक, वो ठीक, ड्वार्फ ठीक। वैरायटी है, वो घर में लगानी है या 20 बाई 20 पे लगती है। 40 बाई 40 पे कम से कम लगेगी। हाँ, ठीक 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 ठीक। लॉन्ग टाइम के लिए होती है ये लेकिन वैरायटी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और इसकी डंडी लंबी होने की वजह से ना ये हवा में झूल जाता है, टूटता नहीं है। आजकल जो है मतलब जो हमारे यहाँ का लोकल आम है लंगड़ा, दशहरी, चौसा, वो सारा ब्लैक हो गया ऊपर से, लेकिन इसके अंदर ये दोनों में ये खासियत दिखाई दे रही है कि लगातार बारिश होने के बाद भी आम जस का तस है, बिल्कुल ओरिजिनल रूप में है। तो ये इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी जो है दिखाई दे रही है। लाठर जी आप बताइए इसके बारे में। मलिका के ये सारी करामात लाठर जी की है, इन्होंने मेहनत करी है जो हम देखने आए हैं यहाँ पे। जो ये पौधा है अरुणिमा मलिका, ये मैंने 6 साल पहले यहाँ करनाल से पूसा फार्म से खरीदा था। IRI पूसा इंस्टीट्यूट करनाल। पूसा करनाल। तो अब ये है कि मैं करनाल में भी इसका बगीचा लगाने लग रहा है, जबकि ये सारा अरुणिमा मलिका ही लगाऊं। तो इसका एक तो ये शुगर फ्री है, खाने में बड़ा टेस्टी है। और किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं किसानों को दूसरे दशहरी, लंगड़ा, चौसे की बजाय किसानों को ये संदेश दूंगा कि भी ये चौसा, लंगड़ा, दशहरी लाना बंद करें और अरुणिमा मलिका ही ज्यादा लाए।